नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतर्गत सम्यक चारित्र अधिकार के भाव से शिक्षा व्रतों की चर्चा चल रही है और शिक्षा व्रतों की चर्चा में 162 नंबर का श्लोक आचार्य देव कहते हैं कि अनंत काय वनस्पतियों का त्याग करना क्यों आवश्यक है। तो वहां वनस्पति कायिक जीवों का स्वरूप वहां पर समझाते हैं। ठीक। वनस्पति कायिक जीवों का स्वरूप समझाते समय आचार्य देव कहते हैं कि तुमने 5 प्रकार के जीव पढ़े हैं। 5 कायिक 6 कायिक के जीव पढ़े हैं। अग्नि कायिक, वल जल कायिक, वायु कायिक आदि आदि। तो उन जीवों का विस्तार भाव किस प्रकार से है और हमारे द्वारा किया गया जो 5 इंद्रिय का विषय है अथवा उसका सेवन है उसके माध्यम से किस प्रकार से जीवों का बहुजीवों का घात होता है। तो बहुजीवों के घात की विराधना से बचने हेतु यहाँ यह भाव समझाते हैं कि कोई कौन से कार्य नहीं करने योग्य है, आवश्यक ही करने योग्य नहीं है ना। इट्स कंपल्सरी है, कंप्लीटली आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए। ठीक। तो क्या कहते हैं वहां उसका स्वरूप समझाते हैं 162 नंबर के श्लोक से। अब जो भाव चल रहा है और 2 प्रश्न भी है ना, 2 प्रश्नों का अर्थ भाव भी मैं आपको समझाऊंगा। आपके प्रश्न जो आपने पूछे हैं एक बार जो लोग जिन्होंने प्रश्न पूछा था हो सकता है वो भी ज्वाइन कर ले 5-7 मिनट में, तो फिर मैं उनका स्वरूप आपको समझाता हूँ। फिर भी देखो एक बात ध्यान से समझना है ना। छोटा सा हम एक ढांचा तैयार करते हैं। तो थोड़ा सा एक ढांचा हमारा तैयार होगा, एक इंडेक्स तैयार होगा, तो आगे आने वाला जो भाव है हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। तो देखो इस संसार में अनंत जीव राशि है। उस अनंत जीव राशि को 6 काय के जीवों में डिवाइड किया। ठीक। वो 6 काय के जीवों में डिवाइड करते हैं तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री और संघी पंचेंद्रिय, ऐसे 6 प्रकार के जीव हो गए। ठीक है ना। जीव तो जीव ही है, जीव तो जीव ही है, लेकिन इंद्रिय आदि के आधार से उसमें 6 भेद डाले। कैसे पढ़े 6 भेद, ये हमको समझ में आ गए। ठीक। जो 4 गति हैं उनमें से मनुष्य गति, देवगति और नरक गति, इसमें तो संघी पंचेंद्रिय ही होते हैं, दूसरे कोई जीव होते ही नहीं। बाकी 6 प्रकार के जो भेद हैं ये मात्र त्रियंच गति में ही पाए जाते हैं, अन्य गतियों में पाए जाते नहीं हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर? ठीक। अब मेरा एक प्रश्न है। मनुष्य के मल आदि में समूर्छन आदि के द्वारा जो जीव होते हैं
वो मनुष्य गति के जीव होते हैं या त्रिंच गति के जीव होते हैं? मनुष्य गति के। और किसी को कुछ कहना है? समझ में आ गया? प्रश्न समझ में आ गया? मनुष्य के मल में समूर्छन जीव होते हैं, संघी पंचेंद्रिय होते हैं, है ना? वे संघी पंच ओ सॉरी असंघी पंचेंद्रिय होते हैं, पर्याप्तक अपर्याप्तक। तो वे मनुष्य गति के जीव होते हैं या त्रियंज गति के जीव होते हैं? तो आपने कहा, इंदिरा जी ने कहा मनुष्य गति। वो मनुष्य गति के होते हैं। और मनुष्य कौन जीव गति। इनसे सहमत है? तिरंज गति के ही होते हैं, मल आदि में तो कभी सुनने में नहीं आया मनुष्य गति के। हाँ, है ना? समझना ध्यान से सरोज आंटी जी, सभी लोग ध्यान से समझो। असंगी होते हैं वो। असंगी होने से वे मनुष्य गति के कैसे हो सकते हैं? मनुष्याकार होते हैं, मनुष्य गति के नहीं होते। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? क्या कहा? मनुष्य के आकार वाले होते हैं। जो उनका आकार होता है ना, आकार, वो कैसा होता है? मनुष्य आकार। पर क्या नहीं होते? गति मनुष्य नहीं होती। ठीक, ये मैं आपको ये पॉइंट्स क्यों बता रहा हूँ कि ध्यान से समझो कि तीन गतियों में तो संघी असंघी ऐसे भेद ना होकर तीन गतियों में तो संघी पंचेंद्रिय ही होते हैं। कौन कौन सी? देवगति, मनुष्य गति और नरक गति। अब आगे तिर्यंज गति। जितने भी भेद प्रतिभेदों की हम यहाँ चर्चा करेंगे वो सारे के सारे तिर्यंज गति की मुख्यता से होने वाले हैं। पकड़ में आ गई ना बात? है ना? समझ में आया शालिनी दीदी आपको? ये नहीं मनुष्य समझ आकार में? वाला तो पॉइंट नहीं समझ में आया। मनुष्य आकार का तो हाँ, वो जो वैसे नहीं होते समझ हैं, में? हाँ, जैसे नहीं समझ में आया तो समझो। दूध के अंदर जैसे दूध के आकार के वो भैंस के हाँ। आकार के जीव हुए वो, एक तो वो, या हम्म। फिर गुप्त अंगों में जो जीव उत्पन्न होते हैं समूषण जीव वो होते हैं, लेकिन ये मल आदि में जो मनुष्य आकार के जीव होते हैं ये तो नहीं कभी हम्म। सुनने में आया। तो अब सुनो ना, नहीं समझ में आया तो नहीं पढ़ने में आया तो जैसे नोट करो। जैसे शरीर में होते हैं ना, वैसे ही मल आदि हाँ। में होते हैं समूचन जीव। हाँ, मनुष्याकार। हाँ वो। मनुष्याकार। हाँ, लेकिन त्रिंच वो गति के। गति कौन सी होगी, तिर्यंच गति कहलाएगी? हाँ, त्रियंज गति, गति त्रियंज, आकार मनुष्य। ठीक। नहीं नहीं पढ़ने में आया तो लिखो, ढूंढो, बताओ भैया आपने गलत बताया, इसको सही करो। हमें भी आपसे सीखने को मिलेगा। हम भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हैं। समझे ना? परम गुरु तो कौन है? वे अरिहंत भगवान, जो सब जानते हैं। परंपरा गुरु गुरु कौन है? वे गणधराचार्य आदि। हम कौन है? हम तो जैसे आप साधर्मी हैं, वैसे हम साधर्मी हैं। जैसे आप स्वाध्याय करते हैं ऐसे हम स्वाध्याय करते हैं। हमें भी गलतियां हो सकती है, ठीक है ना? तो आप हमारा सुधार करना। अब क्या समझे कि वो छह ढांचा समझ में आया? तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संघी और असंगी। तो पांच इंद्रिय तक असंगी और पांच इंद्रिय संगी। तो संगी कौन कौन हो गए? मनुष्य गति के जीव, देवगति के जीव और नर। नरक गति के जीव। तीनों गति के जीव संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। और सिर्फ और सिर्फ त्रिंज गति में ये सारे भेद होते हैं। वनस्पति भी त्रिंज गति में आती है, वनस्पति कायिक, और अन्य सभी कायिक भी वन इसी में त्रिंज गति में ही आती है। ठीक। अब सबसे ज्यादा जो भेद आपको समझने हैं वो एक इंद्रिय के हैं। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय के कोई भेद होते नहीं। दो इंद्रिय माने दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय माने तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय माने चार इंद्रिय जीव। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? लेकिन हम पढ़ेंगे, हम जैसे हम पढ़ेंगे प्रत्येक, साधारण, सूक्ष्म, बादर, ये जितने भी भाव हम पढ़ने वाले हैं ये सब एक इंद्रिय के ही भेद है। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जीव राशि कौन सी है? एक इंद्रिय। सर्वाधिक जीव राशि कौन सी है? एक इंद्रिय। सबसे कम जीव राशि कौन सी है? मनुष्य गति। मनुष्य गति से अधिक कौन है? नारकी। नारकियों से अधिक कौन है? देव। देवताओं से अधिक कौन है? त्रियंच। संघी पंचेंद्रिय त्रियंच। फिर उनसे अधिक कौन है? असंघी पंच इंद्रिय, पांच इंद्रिय त्रियंच। फिर उससे अधिक चार इंद्रिय, उससे अधिक तीन इंद्रिय, उससे अधिक दो इंद्रिय, और उससे अधिक एक इंद्रिय। और फिर उस एक इंद्रियों में भी भेद होने पर उनमें भी अनंत अनंत गुना जीव राशि बढ़ती चली जाती है। पकड़ में आ गई बात? क्लियर है ना? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? एकदम आसान है। किसी को अभी तक की बात मुश्किल लगी हो तो बताओ। इजी है ना? अब आ जाओ।
अब उस एक इंद्रिय के जो भेद प्रतिभेद हैं, तो सबसे पहला जो एक इंद्रिया है उसको कहते हैं निगोदिया। निगोदिया से शुरू होती है। राज भ्रमण की जो कथा है, जीव की जो कथा है, निगोदिया से शुरू होती है। तो जीव राशि की जो सबसे सूक्ष्म इकाई है और सर्वाधिक राशि है, वो निगोदिया है। वो निगोदिया जीव कहाँ है? कि समस्त लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। ठसाठस भरे, जैसे किसी एक बोरी में, बैग में तिल को ऊपर तक भर दो, बिल्कुल बैग की चेन भी बंद ना हो, ऐसे बंद कर भर दो, तो क्या ठसाठस भरना। तो भी उसमें गैप है, तो भी उसमें जगह है। समझ में ये बात? नहीं समझ में? लेकिन इस संसार में, इस लोक में एक रंच मात्र भी जगह नहीं है जहां जीव राशि ना हो। आकाश के एक एक प्रदेश पर असंख्यात असंख्यात, अनंत अनंत जीव राशि है। क्या कहा? आकाश के एक प्रदेश पर अनंत अनंत जीव राशि है। पकड़ में आती? नहीं पकड़ में आती पर? तो सबसे छोटी इकाई जीव की कौन सी है? उसको निगोदिया कहते हैं। वो निगोदिया दो प्रकार का होता है। वो निगोदिया दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सूक्ष्म और बादर। निगोदिया दो प्रकार का होता है। कौन सा? सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म किसको कहते हैं? जो किसी के भी द्वारा विदारक यानी कि घात को प्राप्त नहीं होता है। जैसा कि हमने कल समझाया, हमारे बोलने से, उठने से, बैठने से, चलने से, जगत में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया करने से उस जीव को कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। वो अपनी पर्यायगत योग्यता से ही एक समय में 18 बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। बहुत दुखी है, अनंत दुखी है। उसका नाम है सूक्ष्म निगोदिया जीव। फिर सूक्ष्म निगोदिया जीव से कुछ कम, सूक्ष्म निगोदिया जीव से कुछ कम बादर निगोदिया जीव होता है। बादर निगोदिया जीव किसको कहते हैं? ये जो बादर निगोदिया, ये मैंने कल नहीं पढ़ाया था, मैं आपको बताना भूल गया था, मिस कर गया था। ठीक है ना? तो अब यहाँ समझो इसको। आज ही बात, वो बात बाद में मुझे ध्यान में आई, सरोजा आंटी जी से हमारी बात हुई, तब उन्होंने याद दिलाया, तो मुझे याद आया कि हाँ, बादर बादर तो हम बताना ही भूल गए, है ना? देवशन ज्ञान का ज्यादा भरोसा नहीं करो, आत्मज्ञान का भरोसा करो, बस वही कारगर है। तो क्या कहते हैं कि वो जो सूक्ष्म जो निगोदिया जीव होता है, बादर। बादर का मतलब क्या है? कि जिसको बाधा पहुंचे उसका नाम है बादर। होता वो भी निगोदिया है, लेकिन वो कैसा है कि उसको बाधा पहुंचती है। मेरे बोलने से, मेरे श्वास लेने से, मेरे इस उंगली को, पलक को हिलाने से, हवा के चलने से, शोर मचने से, अग्नि आदि जलाने से, जगत में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य जो होता है, उस कार्य से जिस जिस निगोदिया को बाधा पहुंचती है, उस निगोदिया का नाम है बादर निगोदिया। समझ में आई बात? इसको बाधा नहीं पहुंचती, सूक्ष्म निगोदिया को बाधा नहीं पहुंचती, लेकिन बादर निगोदिया को बाधा पहुंचती है। बादर कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको दिखाई देगा। बादर जीव भी होता इतना ही सूक्ष्म है कि केवल ज्ञान गम्य होता है, अथवा अवधि ज्ञान आदि से जाना जाए। रूपी पदार्थों को जानते हैं ना, वहां पे अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है। लेकिन लेकिन होता वह भी निगोदिया ही है। और सूक्ष्म निगोदिया और बादर निगोदिया दोनों की जो काया होती है, वो वनस्पति कायिक ही होती है। पकड़ में बात? ये जो हवा है, इस हवा में सूक्ष्म निगोदिया भी है और बादर निगोदिया भी है। ये मैंने उंगली हिलाई, ये उंगली हिलाने से सूक्ष्म निगोदिया तो ज्यों का त्यों ही रहा, लेकिन बादर निगोदिया मेरे इस उंगली हिलाने से बाधित हुआ। समझ में बात? बाधित हुआ अर्थात तो दुख को प्राप्त हुआ। समझ में आती है बात? समझ में नहीं आती है ना? फिर सूक्ष्म और बादर के बाद आते हैं पांच कायिक। सूक्ष्म और बादर से अलग होते हैं पांच कायिक। ये भी एक इंद्रिय ही होते हैं। सूक्ष्म निगोदिया भी एक इंद्रिय होता है, बादर निगोदिया भी एक इंद्रिय होता है, फिर पांच कायिक जीव भी एक इंद्रिय होते हैं। ये जो पांच कायिक जीव होते हैं, ये निगोदिया नहीं होते, लेकिन एक इंद्रिय ही होते। इस अपेक्षा से कहीं कहीं इन्हें भी निगोदिया कह दिया जाता है। समझ में आती है ना बात? समझ में आती है? ये पांच कायिक कौन कौन सी है? जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, आकाश कायिक, पृथ्वी कायिक, है ना?
ये और वनस्पति कायिक, तो ये 5 प्रकार की कायिक, ये भी एक इंद्रिय जीव ही होते हैं। पकड़ में आई बात? तो जहां जहां वायु होगी वहां वहां वायु कायिक होगा, जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां अग्नि कायिक होगा, जहां जहां जल होगा वहां वहां जल कायिक होगा, जहां जहां पृथ्वी होगी वहां वहां पृथ्वी कायिक होगा, और जहां जहां वनस्पति होगी तो वहां वहां वनस्पति कायिक होगा। क्लियर हो गई बात? कोई मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, क्लियर हो गया। अब वनस्पति कायिक में दो प्रकार के वनस्पति कायिक होते हैं, प्रत्येक वनस्पति कायिक और साधारण वनस्पति कायिक। ठीक। तो जहां एक शरीर, एक वनस्पति में एक जीव हो उसको कहते हैं प्रत्येक वनस्पति। जैसे एक घिया, तो एक लौकी में एक ही जीव है, एक तुरई में एक ही जीव है, एक टिंडा में एक ही जीव है, वो क्या कहलाता है? प्रत्येक। और साधारण किसको कहते हैं? जहां सब्जी काया तो है एक और जीव है अनंत, तो उसको कहते हैं अनंत कायिक। क्या कहते हैं उसको? अनंत कायिक। एक काया अनंत जीव, अनंत कायिक का ही दूसरा नाम साधारण है। क्लियर हो गई बात? अनंत कायिक का ही दूसरा नाम क्या है? साधारण है। इतनी बात समझ में आ गई? बस इतनी बात तुम याद रखो, तो आगे की बात झट से समझ में आने लगेगी, है ना? इसमें कोई मुश्किल है तो मुझसे पूछ लो, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ना। थोड़ा सा एक दो बार और रिपीट करोगे तो एकदम से सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक। चलो, जानकर क्या लाभ हुआ भैया? केवल ज्ञान की महिमा आती है, जीव राशि का ज्ञान होता है, जीव को अनर्गल क्रिया करने का भय उत्पन्न होता है, उसे समझ में आता है जगत में मेरे द्वारा किए गए उपलाप क्रिया आदि से कितने जीवों का घात होता है। इसलिए अनर्थ दंड, अधिक बोलने से, अधिक क्रिया करने से, अधिक प्रकार के वाचाल कुचाल आदि करने से जीव बचता है, भयभीत होता है। व्यर्थ के ही जीवों का घात करने से बचने का चित्त में भाव उत्पन्न होता है। समझ नहीं बात? इसलिए ऐसा स्वरूप समझाते हैं। ठीक। अथवा विषय आसक्ति घटती है, जिन विषयों को मैं शुद्ध सात्विक सुख का कारण मानता हूं, वे कितने जीवों के घर और उनके घात के कारण है, ये बात भद्र परिणामी जीवों को समझ में आती है। तो फिर वो उस प्रकार के कार्य को करने से क्या करते हैं? बचते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इस तरह का कार्य ना करें कि जीवों का घात हो। अब यहाँ प्रत्येक और साधारण वनस्पति का स्वरूप समझाएंगे। ठीक है ना? अब प्रत्येक और साधारण वनस्पति का स्वरूप समझने से पहले कल जो दो सवाल आए थे उनका उत्तर दे देते हैं, उसके बाद बाकी के जो सवाल हैं वो बाद में लेंगे। ठीक है ना? तो एक तो सवाल ये आया था कि भैया बहुबीजा किसको कहना, है ना? एक सवाल तो ये आया था। तो लोक में कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जो बीजों का समूह है, अर्थात बीज युक्त ही है, बीजों से मिलकर ही बनती है। जैसे कि बैंगन। ठीक है ना? हालांकि बैंगन को बहुबीजा से अलग रखा जाता है। बैंगन दो इंद्रिय जीव का स्थान है, परंतु बैंगन बहुबीजा भी है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। बैंगन के आश्रित दो इंद्रिय जीव रहते हैं, जैसे गूलर, जैसे पीपर, जैसे कठूमर, इनमें दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि जीव रहते हैं। ऐसे ही बैंगन में भी दो इंद्रिय जीव रहता है, सूक्ष्म दो इंद्रिय जीव रहता है। इसलिए बैंगन आदि का सेवन हम लोग करते नहीं है। परंतु जिस सब्जी में या शाक में, फल में अत्यधिक बीज हो, अत्यधिक बीज, अत्यधिक बीज राशि, कितनी अत्यधिक बीज राशि? कि वो फल खोलने पर बीज, बीजों का गुच्छा बना रहे, अर्थात वो बीजों के समूह से ही फल बना है, ऐसे उसको बहुबीजा कहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि टमाटर, अमरूद, भिंडी, ये भी बहुबीजा होते हैं क्या? कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न है। तो उनसे कहते हैं कि जो बीज गैप पर, एक एक बीज से दूसरे बीज के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ऐसे शाक सब्जियों को बहुबीजा नहीं कहते। अमरूद के बीज कैसे हैं? कि एक तो वो फुल के सेंटर में है, और उनको क्या है, वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। टमाटर के बीज एक दूसरे से गैप, दूरी पे होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को बहुबीजा नहीं कहा जाता। तथापि ऐसा होने पर भी
कुछ हलुकर्मी जीव, मंद कषायी जीव, भद्र परिणामी जीव उनमें बहुबीजा की कल्पना करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, और वह बहुबीजा जानकर उनका त्याग कर देते हैं तो वह अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, कर भी देना चाहिए। क्योंकि एक शंका नाम का अभक्ष होता है। शंका नाम का अभक्ष माने क्या? जिसको अजान अभक्ष कहते हैं, कि जिसके बारे में हमें संदेह है, हम क्लियर नहीं हो पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे, और उसका सेवन किए बिना भी हमारा काम चल रहा है, तो उसका सेवन मत करो। मेरी बात समझ में? जैसे मान के चलो तुम्हारे घर में एक दवाई ऐसी रखी है जिसमें तुम ये कंफर्म नहीं हो कि ये खाने की है या लगाने की, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, नहीं करोगे ना यूज, पहले कंफर्मेशन लोगे। जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक यूज नहीं करोगे, सीधी सी बात है। तो कुछ भद्र परिणामी हल्लुकर्मी जीवों को यदि जाम फल, जिसको अमरूद कहते हैं या टमाटर कहते हैं या भिंडी कहते हैं, उसमें ऐसा परिणाम आता है कि ये अभक्ष है क्योंकि ये बहुबीजा है, बहुत बीज वाला है, और वे इसका सेवन नहीं करते हैं, तो भला ही है, बुरा नहीं है। परंतु कुछ जीव यदि उसको बहुबीजा नहीं स्वीकारते हैं, और उनके पास तर्क भी है उसको बहुबीजा ना कहने का, तो उसमें भी कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि बहुबीजक नहीं कहने का तात्पर्य यह है कि उसके बीज एक उचित दूरी पर है, अलग अलग दूरी पर है। ठीक है ना? फिर तो कोई ये कह सकता है कि भुट्टा भी बहुबीजा है। क्यों? जो भुट्टे के दाने हैं, उन्हीं दानों से भुट्टा उगता है ना, उन्हीं दानों से उगता है या नहीं उगता है? और भुट्टे में तो बीज के सिवा दूसरी कोई चीज ही नहीं है, बीज ही भुट्टा है और भुट्टा ही बीज है, ऐसा ही है ना? ऐसा है या नहीं? तो फिर उसको भी बहुबीजा मानो। पकड़ में है ये बात, नहीं पकड़ में? है ना? उस पाल पे लगा गेहूं को, उसको भी बहुबीजा मानो। बात समझ में आती है? पकड़ पा रहे हो बात को, नहीं पकड़ पा रहे हो? है ना? तो बहुबीजा कहने का तात्पर्य यह है कि जो अपने गूदे से बहुत, एक तो अलग ना हो सके, जैसे अमरूद के बीजों को आप उसके गूदे से अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अमरूद अलग हो जाता है, बीज अलग हो जाते हैं, पपीता के बीज अलग हो जाते हैं, खरबूजे के बीज अलग हो जाते नहीं हो जाते हैं? तो उसको बहुबीजा नहीं मानते। और जो झिल्ली के अंदर बीज होते हैं, यानी एक बीज से दूसरे बीज के बीच में गैप होता है, डिफरेंट होता है, जैसे टमाटर आदि के, तो उनको भी बहुबीजा नहीं कहते हैं। लेकिन ऐसे दोनों ही प्रकार का भेद बैंगन में नहीं होता। अगर आप बैंगन में से बीज अलग कर दोगे ना, तो बैंगन में कुछ नहीं बचने वाला। क्या समझे? बात समझ में आई या नहीं? पकड़ रहे हो इस बात को, है ना? तो क्या कहते हैं कि वो बहुबीजा और बहुबीजा नहीं होने की ये पहचान है। एक बात तो यह हो गई। फिर भी यथाक्रम से बहुत अधिक जानकार लोगों से उसके स्वरूप को समझ लेना। शंका हो, नहीं खाए बिना काम चलता हो, तो शाबाश, नहीं खाना। समझ में ही बात, नहीं समझ में? पर बहुबीजा का जो स्वरूप है वो ऐसा जानना। अब दूसरा प्रश्न। जमीन कंद आदि का सेवन हम नहीं करते हैं, लेकिन औषधि आदि के रूप में, जैसे लहसुन आदि को तेल आदि में गर्म करके हमने कान में डाल दिया, तो उसमें भी वो उसका अभक्ष माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या उसका सेवन हमने किया ऐसा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? अथवा हमने लहसुन के तेल की मालिश की आदि आदि, ये प्रश्न है ना? तो देखो, वनस्पति कायक में जो औषधियां हैं उसमें 80% औषधियां जड़ हैं। क्या है? जड़, रूट, रूट ही है। 80% जो औषधियां हैं वो रूट ही है। जैसे अश्वगंधा क्या है? पौधे की जड़ है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? और उस अश्वगंधा जैसी ऐसी बहुत सारी, जैसे आपने कहा सौंठ, हल्दी, ये क्या है? ये जड़ है ना? शतावरी, विदारी कंद, ऐसे बहुत सारी औषधियां हैं जो एक्चुअल में जड़ ही हैं, किसी पौधे की जड़ ही है, और जड़ से ही वो औषधि रूप में कन्वर्ट होती हैं। तो उसमें दो बातें समझी थी हमने। सबसे पहली बात, जैसे हल्दी के या अश्वगंधा के या अन्य जड़ों के संदर्भ में, कि जो सूख जाए, लकड़ी की तरह सख्त हो जाए, अथवा जिनको पीसने पर तेल निकलता हो, ऐसे जमीन कंद का सेवन भी अभक्ष माना जाता नहीं है। किस फॉर्म में? उस फॉर्म में जो सख्त हो गया है, लकड़ी की तरह सख्त हो गया है, अथवा जिसमें से तेल निकल रहा है, तो वो जीव राशि रहित होने पर ही वनस्पति की ऐसी स्थिति होती है। फिर भी कुछ लोग, भद्र परिणामी लोग, हलुकर्मी जीव, धर्म प्रिय जीव,
क्योंकि किसी काल में वो जड़ ही रहा है, कंद ही रहा है, इसीलिए ऐसा जानकर उन वस्तुओं का भी सेवन नहीं करते हैं, चाहे वे सूख कर लकड़ी की तरह सख्त हो गई हों और चाहे उनमें से तेल भी क्यों ना निकलता हो। ठीक है, दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, औषधि के रूप में क्या करें। प्रथम तो अभक्ष औषधि का ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रथम तो मुनिराज हल्दी, अदरक जैसी चीजों का सेवन भी नहीं करते हैं। वे किसी भी प्रकार से इस प्रकार की औषधियों का ग्रहण नहीं करते हैं जो वर्तमान में अथवा कभी भूतकाल में जड़ रूप रही हो। ठीक है ना, एलोपैथी आदि तो महाअभक्ष है ही। एलोपैथी की जो गोलियां होती हैं, उनके जो दवाइयों की कोटिंग होती है, या उनके जो रंग बनाए जाते हैं, या उनके एक्सट्रैक्ट जो बनाए जाते हैं, वो तो महाभक्ष होते हैं, ये सभी समझते हैं, सबको मालूम है। अथवा कैप्सूल आदि के खोल बनाए जाते हैं। परंतु आयुर्वेदिक दवाइयों में भी जो बिल्कुल प्रासुक होती हैं, हर प्रकार से प्रासुक होती हैं, उनका सेवन तो मुनिराज करते हैं, और अन्य औषधियों का तो वे ग्रहण करते नहीं है। परंतु निचली भूमिकाओं में यदि अन्य कोई उपचार प्राप्त नहीं होता है, ऐसी स्थिति में मात्र रोग के उपचार हेतु, सिर्फ और सिर्फ रोग के उपचार हेतु जो हम औषधियां ग्रहण करते हैं लहसुन के रूप में, या जैसे तेल में पकाकर कान में डालने के रूप में, या मालिश करने के रूप में, है ना, ये सब भी अतिचार नामक दोष में ही आती है, पाप बंध का ही कारण होती है। ज्ञानी उनसे बचने का उपाय भी करते हैं। कदाचित अन्य कोई उपाय नहीं सूझता हो, भूमिका निचली हो, तो उनका सेवन भी करते हैं। समझना ध्यान से। बहुत अधिक हिंसा करने से तो कम हिंसा करना भला है ना। तो एलोपैथिक आदि की दवाइयों में तो बहुत हिंसा होगी, और आयुर्वेदिक आदि में कम हिंसा होगी। तो बहुत अधिक हिंसा की अपेक्षा से कम हिंसा वाली दवाई का सेवन किया जा सकता है, किसी एक भूमिका या योग्यता के अनुसार, या आपके त्याग के अनुसार कि आपने किस किस प्रकार का त्याग ग्रहण किया है ना। इसी इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में यह तर्क उठाया कि दो इंद्रिय जीव की हिंसा से एक इंद्रिय जीव की हिंसा कम हिंसक है। क्या कहा, क्या समझाया मैंने। आलू, एक आलू और एक चींटी, तो एक सिंगल चींटी मारना ये ज्यादा हिंसक है, या एक आलू वो ज्यादा हिंसक होगा। तो कहेंगे चींटी का मरना ज्यादा हिंसक है, एक सिंगल चींटी का मरना हिंसक ज्यादा है। और एक आलू जो कि अनंत कायिक है, अनंत जीवों का घर है, उसकी हिंसा कम हिंसा है उस विकलेंद्रिय की अपेक्षा से। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? क्यों? क्योंकि घटती है ना, घटती जा रही है। सर्वाधिक राशि के मुकाबले दो इंद्रिय की राशि एक इंद्रिय के मुकाबले कम है। उस गति को पाना, दो इंद्रिय को पाना, वो दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ काम है। एक इंद्रिय से नित्य निगोद से इतर निगोद में आना दुर्लभ है, फिर इतर निगोद से साधारण वनस्पति आदि बनना दुर्लभ है। साधारण वनस्पति प्रत्येक आदि की अपेक्षा से दो इंद्रिय जीव बनना ये अत्यंत दुर्लभ है। फिर दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय बनना अत्यंत दुर्लभ है। फिर तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय बनना अत्यंत दुर्लभ है। पकड़ में आ रही है बात, नहीं पकड़ में आ रही? मनुष्य गति का जो मनुष्य है, इसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? सबसे ज्यादा वैल्यूबल क्यों समझा जाता है कि भैया हम संयम पाल सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं? अरे सबसे कम है हम, सारे ब्रह्मांड में सबसे कम जीव राशि अगर कोई है तो वो मनुष्य गति है। समझ में बात, नहीं समझ में? संसार में, लोक में वो बिल पास किए जाते हैं ना माइनॉरिटी के, माइनॉरिटी को सुविधा ज्यादा देते हैं या नहीं देते हैं? बोलो, माइनॉरिटी की रक्षा ज्यादा करते हैं नहीं करते हैं लोक में? वास्तव में मनुष्य माइनॉरिटी में है। चारों गतियों में, चार निकाय की चारों निकाय के छह निकाय के जीवों में और चार गतियों में सबसे कम क्वांटिटी के जीव हैं कौन? कौन? मनुष्य गति के जीव। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? संख्यात है हम, काउंटेबल है। बाकी सब जीव अनकाउंटेबल हैं। नारकी भी असंख्यात हैं, देव भी असंख्यात हैं, त्रिंचादि भी असंख्यात हैं। समझ में बात, नहीं समझ? हमसे फिर दूसरे नंबर पे कम क्वांटिटी किसकी है? संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों की क्वांटिटी फिर हमसे कम हो जाती है। सॉरी, हमसे ज्यादा, सॉरी, सबसे कम तो हमें ना।
हमसे ज्यादा किसकी है? संघी पंचेंद्रिय त्रियंचों की क्वांटिटी फिर हमसे थोड़ी ज्यादा है। फिर उससे ज्यादा किसकी है? असंघी पंचेंद्रियों की क्वांटिटी उससे ज्यादा है। फिर उससे ज्यादा किसकी है? उससे ज्यादा चार इंद्रिय की है, उससे ज्यादा तीन इंद्रिय की है, उससे ज्यादा दो इंद्रिय की है, उससे ज्यादा एक इंद्रिय की है। फिर प्रत्येक इससे वनस्पति पहले और तो आपने बादल पुरुषों। नारकी देव नहीं बोला था? नहीं, यही बोला था। इतना तो मुझे ध्यान है। अभी तो बोला थोड़ी देर पहले, सबसे कम क्वांटिटी किसकी है? हमारी है, मन मनुष्य मनुष्य गति की के है, जीवों की है। फिर उससे थोड़ी हाँ बढ़ते हुए नारकी, फिर उससे बढ़ते हुए देव की, फिर उससे बढ़ते हाँ, हुए, ऐसे नहीं बोला वो था? तो त्रियंज। हाँ लेकिन मैं अब, वो तो त्रियंज गति की सर्वाधिक हो गई, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप अब रेशियो काउंट करना शुरू करेंगे ना, रेशियो काउंट करना शुरू करेंगे, तो मनुष्य के बाद जो उससे अधिक क्वांटिटी वाले जीव आएंगे, वो त्रियंच गति के संघी पंचेंद्रिय जीव आएंगे। समझ नहीं बता, अगर रेशियो बनाएंगे, गति के हिसाब से रेशियो बनाएंगे, तो हमसे अधिक नारकी बनेंगे। अगर हम गति के हिसाब से रेशियो बनाते हैं, तो हमसे अधिक कौन है? नारकी। नारकियों से अधिक कौन है? देवता। और देवताओं से अधिक कौन है? त्रियंच। ये तो हुआ गति का रेशियो। लेकिन अगर हम इंद्रियों का रेशियो बनाना शुरू करें, तो इंद्रिय के रेशियो में संघी पंचेंद्रिय मनुष्य सबसे कम है ना, तो इससे ज्यादा संघी पंचेंद्रिय कौन है? तो इससे ज्यादा संघी पंचेंद्रिय आएंगे त्रियंच। ठीक। फिर उससे ज्यादा आएंगे नारकी आदि, इंद्रियों की अपेक्षा से। और फिर इंद्रियों के क्रम को घटाना शुरू करेंगे, तो सबसे ज्यादा मिलेंगे चार, फिर उससे कम तीन, फिर उससे कम दो, और फिर उससे भी कम एक, और फिर उससे भी कम सूक्ष्म और बादर। सॉरी, कम मतलब बढ़ते चले ना, गतियों में घटना और बढ़ना समझ में आया ना, कंफ्यूजन ना होने, है ना। कम इन सेंस की बढ़ना, उल्टा कह दिया ना मैंने उसको, कम इन सेंस की बढ़ना, वो बढ़ते क्रम में बढ़ते चले जाएंगे और हम घटते चले जाएंगे, ऐसा। तो अब यहाँ पे साधारण और प्रत्येक की अपेक्षा से हमें समझना है। पेज नंबर 177, 177, दोनों प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया ना, कि हम कैसे सेवन कर सकते हैं। नहीं, अगर हमारी भूमिका निचली है, हमने उस भैया, जाति का त्याग नहीं लिया है, सिर्फ खाने का त्याग किया है ना, किसी भी प्रकार से, तो औषधि आदि की अपेक्षा से हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, परंतु रहेगा वह भी दोषपूर्ण ही। और जैसे जैसे भूमिका बढ़ेगी, यानी पंचम गुण स्थान से छठा गुण स्थान आदि आएगा, तब वहां पर औषधि के नाम पर भी उसको ग्रहण करेंगे नहीं। निचली भूमिका में उसका ग्रहण करना कहलाएगा अतिचार, और उचली भूमिका में उसका ग्रहण करना कहलाएगा अनाचार। समझ में बात? देखो ऐसा है, एक गृहस्थ विवाह करे तो इतना बुरा नहीं मानता कोई, नहीं मानता ना। और एक ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद विवाह करे, और एक मुनिराज विवाह कर ले, समझे ये बात? नहीं समझ में? तो पाप बढ़ता चला गया ना, काम तो, क्रिया तो एक ही, विवाह करना, बस सीधी सी बात। एक सामान्य गृहस्थ ने विवाह किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन लोगों ने सुना एक ब्रह्मचारी जी ने शादी कर ली, तो कान खड़े हुए नहीं हो गए एकदम। और मुनिराज ने कर ली, तो बिल्कुल ऐसा लगा, रहे भैया ये क्या हो गया। तो निचली भूमिका में जो पाप हैं वो अतिचार रूप होते हैं, और ऊपरी की भूमिका में वही अतिचार अनाचार रूप हो जाते हैं। यानी कि यहाँ हमारी भूमिका में यदि हमने लहसुन आदि का सेवन किया, किसी अन्य फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं, आने रसना इंद्री के स्वाद के लिए किया तो महापाप ही है। रसना इंद्री के स्वाद के लिए किया तो महापाप ही है। लेकिन अन्य किसी रोग आदि की कल्पना से, उस रोग आदि को दूर करने की भावना से, और अन्य त्रस आदि जीवों के घात से बचने के लिए हमने जो जमीन कंद आदि का सेवन औषधि के रूप में किया, दोषपूर्ण ही है, पाप युक्त ही है, अतिचार आदि की कोटि में आता है। ठीक है ना। और रोग दूर हो जाने पर उसका सेवन छोड़ देने योग्य ही है, ऐसा समझना चाहिए। पकड़ में ही बात, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, है ना। जैसे आपने कथा सुनी होगी, एक राजा को शरीर में रोग हो गया, जलने का, दाह रोग उत्पन्न हो गया। तो किसी ने बताया कि खून के उसमें सोने से, आराम करने से उसको क्या होगा? दाह शांत होगा, खून के टब में नहाने से, है ना। ये छिपकली के खून में नहाने से, ऐसा कुछ एक वो कथा आती है। और वो राजा क्या किसी के करता है खून कि में नहीं, वो, बावड़ी में हाँ, नहाने में। बावड़ी नहीं, खून की कथा है, सुनो ध्यान से। तो वो बहुत सारी छिपकलियों का मरण करा के उसका खून इकट्ठा करके, और जो है उसमें नहाता है, आदि आदि करता है, तो एक कथा आती है। तो एक कथा और विपरीत भाव वाली आती है। अब कि वो राजा का जो रोग था, वो चंदन के लेप करने से शांत होता था।
तो चंदन भी वनस्पति कायिक है, चंदन भी तो वनस्पति कायिक है ना। और एक वनस्पति को काटना, फिर उसको मलना, पानी में डाल डाल के मथना, और फिर लगाना, कितनी हिंसा होती है उसमें भी, कोई कम हिंसा तो होती नहीं है, उसमें भी हिंसा होती है। लेकिन खून आदि या तरस आदि के जीव की घात की अपेक्षा से वो चंदन आदि का लेप करना, वो कम हिंसक है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? वो कम हिंसक है ना। तो दो प्रकार की कथाएं आती है, एक नरकगामी होता है, एक ये भावना से वो चूड़ियां खनकती हैं और मैं दीक्षा ले लूंगा, आदि आदि। अपने सुनी होगी वो कहानी, मुझे कहानी नहीं सुनानी, मुझे तो मूल बात समझाना है। तो यहाँ पे बात समझ में आती है क्या कहना चाहते हैं, कि वो हिंसा किस प्रकार की है, हमारी भूमिका किस प्रकार की है, उस भूमिका में कितना करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। इतनी बातों का ध्यान रखते हुए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का ध्यान रखते हुए, उस प्रकार के अभक्ष आदि का सेवन जो होता है, दोषपूर्ण ही होता है, हिंसक ही होता है। परंतु यदि छोड़ने की भावना से हो, तो निचली भूमिका में अतिचार रूप ही कहलाता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? और स्वाद की अपेक्षा से हो तो अनाचार कहलाता है, अतिचार कहलाता नहीं। ठीक, समझे? चलो अब आगे चलते हैं। भैया एक क्वेश्चन है। वो जो हाँ बोलो हींग, भैया तो। खाना बनाने में हींग डालते हैं अभक्ष ना, होता है, अभक्ष होता है, वो अभक्ष होता है, अभक्ष अभक्ष। है। अभक्ष होता है, ठीक है, अभक्ष होता है। 177 नंबर का पेज। अब यहाँ प्रत्येक और साधारण के सभी भेद प्रभेद स्वरूप से कथन किए जाते हैं। स्वरूप से समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे। पांच स्थावर आदि, पांच स्थावरों में से पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इन चारों में तो निगोदिया के जीव रहते नहीं, केवल एक वनस्पति कायक में ही रहते हैं। ये हमने विस्तार से समझ लिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके प्रत्येक और साधारण इस प्रकार के दो भेद हैं। वनस्पति के दो भेद है, साधारण और प्रत्येक। जिस शरीर का एक ही स्वामी हो उसे प्रत्येक कहते हैं, और जिस शरीर के अनंत स्वामी हो उसे साधारण कहते हैं। काया एक, जीव अनंत, अनंत कायिक। काया एक, जीव एक, प्रत्येक एक। प्रत्येक के भी दो भेद होते हैं। अब प्रत्येक वनस्पति है, उसके भी दो भेद हैं। कौन कौन से? सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक का क्या अर्थ होता है? जो निगोद सहित हो, अर्थात जिस शरीर का मूल स्वामी एक हो और उस शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हो, उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। स्वामी तो एक, पर आश्रय से रहते हैं बहुत सारे जीव, ऐसी भी एक प्रत्येक वनस्पति होती है। जैसे समझा था ना, स्वीट बेबी कॉर्न। तो बेबी कॉर्न कैसा है? वो प्रत्येक साधारण वनस्पति है। लेकिन वही स्वीट कॉर्न, वो बेबी कॉर्न जब बड़ा हो जाता है, तब वो मात्र प्रत्येक रह जाता है। अपरिपक्व अवस्था में जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितनी भी प्रत्येक वनस्पतियां हैं, अपरिपक्व अवस्था में वे सभी की सभी साधारण प्रत्येक कहलाती हैं। लेकिन परिपक्व अवस्था में वे कैसी हो जाती हैं? प्रत्येक हो जाती हैं। साधारण पड़ा उसमें से आपो आप ही विनष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ वनस्पतियां ऐसी भी हैं जो साधारण प्रत्येक ही बनी रहती है। ठीक है ना? तो उनका विस्तार यहां पर समझाएंगे। जिस शरीर का मूल स्वामी एक हो और उसके आश्रय अनंत जीव ना रहते हो, अर्थात निगोद सहित ना हो, उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी, उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। साधारण वनस्पति का लक्षण: जिसको तोड़ने पर समान भंग हो, जिसके पत्तों में जब तक तंतु रेखा और नसा जाल ना निकले हों, जिसकी मूल, कंद, कंदमूल, छाल, पत्ते, छोटे, डाली, फूल, फल और बीज में उसके तोड़ते समय समान भंग हो जाए, तब तक वह सभी साधारण वनस्पति है। और जब उसमें समान भंग ना हो, तब वह वनस्पति प्रत्येक हो जाती है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझना मुश्किल है ना? फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, कि जैसे आपने किसी वनस्पति को तोड़ा, जैसे एक आपने लिया पालक का पत्ता। पालक का पालक का पत्ता, समझ पत्ता लो। संभाग में टूटता है ना, हाँ और एक हाँ धनिया का पत्ता है हाँ, ना, वो उसको, हाँ अलग उसको अलग तोड़े, टूटता हाँ। है। हम्म। अलग अलग टूट, ऐसे ऐसे समझो। और इजी उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कि आप एक क्या नाम है, लौकी को पकड़ के बीच में से तोड़ो। तो जब हम लौकी को तोड़ेंगे, तो वो संभाग में नहीं टूटेगी। संभाग यानी कि बिल्कुल सेंटर से नहीं टूटेगी। उसके टूटने में क्या होगा, कि वो जब टूटेगी, तो कहीं से ज्यादा और कहीं से कम, बिल्कुल समभाव में नहीं टूटेगी। ऐसा ये उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं, है ना? कि जो समभाव में टूट जाए वो प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति
कहलाती है, और जो संभाव में ना टूटे वो प्रत्येक वनस्पति के भीतर आती है। फिर भी मैं आपको स्थूल करके समझाऊंगा, घबराना नहीं, मुश्किल नहीं है, आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। यद्यपि साधारण वनस्पति तथा सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, इन दोनों में अनंत जीव हैं। क्या कहा? साधारण वनस्पति में भी अनंत जीव हैं, जैसे आलू आदि, इनको साधारण वनस्पति कहते हैं। और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, इन दोनों में अनंत जीव हैं। तो भी साधारण वनस्पति के शरीर में जितने जीव हैं वे सभी उस शरीर के स्वामी हैं, और उस वनस्पति को तोड़ने काटने पर उन सभी जीवों का घात होता है। ठीक। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के एक शरीर में शरीर का स्वामी तो एक ही है, परंतु उस शरीर के आश्रय अनंत जीव हैं। जैसे मेरा शरीर है, स्वामी तो मैं एक ही हूँ इस शरीर का, लेकिन मेरे इस शरीर के आश्रय से और भी जीव हैं, खून में भी जीव है, मांस में भी जीव है, मल में भी जीव है, लेकिन स्वामी तो मैं ही कहलाऊंगा ना। अनंत काय में क्या है? एक स्वामी नहीं है, सभी स्वामी है। और जब उस काया का घात होगा तो सभी का घात होगा। लेकिन प्रत्येक वनस्पति के साथ क्या है कि एक स्वामी होने से वनस्पति का घात होने पर एक ही जीव का घात होगा, अन्य जीवों का घात नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में के एक शरीर में शरीर का स्वामी तो एक ही है, परंतु उस शरीर के आश्रय अनंत जीव हैं, वे सभी स्वामी नहीं है। और उस शरीर के स्वामी के मरने जीने के साथ उन समस्त जीवों के मरने जीने का कोई संबंध भी नहीं है। बस यही दोनों में भेद है। पकड़ में ही बात? प्रत्येक वनस्पति, प्रतिष्ठित वनस्पति और साधारण वनस्पति में क्या अंतर बतलाया, ठीक है ना। वहां एक स्वामी है, अनंत जीव रहते हैं, एक स्वामी के मरने से अनंत जीवों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साधारण वनस्पति में एक शरीर है, अनंत स्वामी है, और शरीर का घात होने पर अनंत ही जीवों का घात होता है। इसीलिए इन दोनों में यह भेद डाला गया है। इसीलिए ग्रस्त श्रावक को साधारण वनस्पति का सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। शॉर्ट शॉर्ट में समझ लो, साधारण वनस्पति, जितने भी जमीन कंद है उनको साधारण वनस्पति कहते हैं। और जैसे पत्ते वाली सब्जियां होती है ना, बड़े पत्ते वाली सब्जी, जैसे पालक है ना, या जैसे कि काई है पानी की, अथवा इस प्रकार की और भी वनस्पतियां हैं, वो सारी की सारी साधारण वनस्पतियों में काउंट की जाती हैं। और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का भी त्याग करना चाहिए। जैसे अपरिपक्व अवस्था की जो वनस्पतियां होती हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए, पकी हुई अवस्था की वनस्पतियों का ही सेवन करना चाहिए। क्योंकि एक साधारण वनस्पति के एक शरीर में अनंतानंत जीव रहते हैं, अतः जब हम एक आलू खाते हैं तब अनंतानंत जीवों का घात करते हैं। अब यहाँ एक साधारण वनस्पति का विचार किया जाता है, जैसे एक आलू या अदरक, प्रश्न था ना आपका, इत्यादि साधारण वनस्पति का विचार करें तो उसमें लोक के जितने प्रदेश हैं उनसे असंख्यात गुणे शरीर हैं। और उन सर्व शरीरों के पिंडों में को स्कंद कहते हैं। जैसे अपना एक शरीर है और उस एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हैं, अंडर माने अंडे हैं, ऐसा। जैसे अपने शरीर में हाथ पैर आदि उपांग है और एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी है, जैसे अपने हाथ में उंगलियां हैं और एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण आवास हैं, जैसे एक उंगली में 3 पोर हैं और एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर हैं, जैसे एक पोर में अनेक रेखाएं हैं और एक निगोद शरीर में सिद्ध राशि से अर्थात अनंत मुक्त आत्माओं से अनंत गुणे जीव हैं। अर्थात सिद्धालय में जो अनंत सिद्ध जीव विराजमान है उनसे भी अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में है, और एक उंगली की रेखाओं में असंख्यात प्रदेश हैं। क्या समझाया उन्होंने? उन्होंने इतनी सी बात समझाई आपको कि एक आलू है या कोई भी एक जमीन कंद है, उसमें कितनी जीव राशि है कि आपकी कल्पना से भी परे है। इस लोक में जितने प्रदेश हैं, जितने प्रदेश है ना, उससे असंख्यात गुने जीव उस आलू में पाए जाते हैं। फिर वो, अब उन्होंने शॉर्ट शॉर्ट करके शुरू करके बताया कि जैसे आप वो स्कंद है, जैसे हमारा शरीर, ऐसे उन जीवों इतने तो शरीर हैं उसके अंदर जितने लोक में प्रदेश हैं। फिर एक एक शरीर में इतनी इतनी जीव राशि है, फिर उन जीव राशि के आश्रय से उतनी उतनी जीव राशि है। अल्टीमेटली बात उनका कहना है, उदाहरण के तौर पे, कि आलू के छोटे से अंश में भी अनंतानंत जीव राशि रहती है, तो पूरे आलू के अंदर कितनी जीव राशि होगी
इसकी आप कल्पना कर सकते नहीं है। और ये बात एक आलू के लिए नहीं है। आलू, गाजर, मूली आदि जैसे सभी जमीन कंदों में समान भाव से उतनी ही जीव राशि विद्यमान रहती है, ये कह रहे हैं। इस प्रकार एक आलू अथवा साधारण हरी के, आलू, अदरक इत्यादि के टुकड़े में अनंतानंत जीव रहते हैं। अतः ऐसी वनस्पतियों का शीघ्र ही त्याग कर देना चाहिए। शीघ्र ही त्याग कर देना चाहिए का मतलब है अवश्य ही त्याग कर देना चाहिए। इसमें तो इफ एंड बट की कोई बात ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आपसे। तथा दो इंद्रियां, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंच केवली के शरीर में, आहारक शरीर में, देवनारकियों के शरीर को छोड़कर, अर्थात इन 8 स्थानों को छोड़कर मनुष्य शरीर के आश्रित अनंत निगोद जीव होते हैं। हमारे शरीर में भी अनंत निगोदिया जीव होते हैं, ये कह रहे हैं। किन किन के शरीर में अनंत निगोदिया जीव नहीं होते? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। केवली के शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। आहारक शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। देव और नारकियों के शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। बाकी संसार में जितने भी मनुष्य बचे, इन सबके जीव में अनंत, इन सबके शरीर में अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। जिन वस्तुओं के ऊपर फफूंदा आ जाए, फफूंद आ जाए, अथवा शास्त्रों में जहां निगोद की उत्पत्ति कही है, वे सब अनंत कहलाते हैं। उनका त्याग अवश्य करना। जीव के थोड़े से स्वाद के कारण अनंत जीवों का घात नहीं करना। अर्थात रसना इंद्री की मुख्यता से जो वनस्पति का घात किया जाता है, वो वनस्पति का घात अत्यंत पाप बंध का कारण है, दुख स्वरूप है। ऐसा नहीं करना चाहिए रसना इंद्री की मुख्यता से, क्योंकि वनस्पति आदि का घात मूलतः रसना इंद्री की मुख्यता से ही किया जाता है, ऐसा कहते हैं। ठीक। अब आगे कहते हैं, वनस्पति के त्याग की विशेष रूपता बतलाते हैं, उनके विशेष भाव को समझाते हैं। भैया एक हरिधर गोभी। को कुछ पूछना। हाँ भैया गोभी का मुझे पूछना है। फूल गोभी जो वो भी, होती है ना। हाँ, अभक्ष मानी जाती है। उसके कारण है कि उसमें जो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि जो जीव होते हैं, वो उस फूल पर जब बैठते हैं तो उस पर चिपक जाते हैं, हटते नहीं है, उतर नहीं पाते उसके ऊपर से। इसीलिए फूल गोभी और पत्ता गोभी को भी अभक्ष माना जाता है। ठीक है ना। अब ठीक है अलग भैया। अलग, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग उसके भेद भी हैं। जैसे आम की कुछ प्रजातियां अभक्ष हैं और कुछ प्रजातियां भक्ष हैं। समझ नहीं बात। ऐसे ही गोभी में भी कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो अभक्ष हैं और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो भक्ष हैं। उदाहरण के तौर पर टमाटर बैंगन की प्रजाति का वनस्पति है। टमाटर बैंगन की प्रजाति की वनस्पति है। और टमाटर बेसिकली सब्जी नहीं, फ्रूट है, फल है। ठीक है ना। वो ब्रीड करके बनाया गया, लेकिन वो टमाटर भक्ष है, लेकिन बैंगन अभक्ष है। समझ में बात नहीं? समझ में? तो वो उसमें भेद हैं, कुछ भेद हैं, समझने चाहिए हमको। अलग अलग प्रांतों के हिसाब से भी वनस्पतियों में जीवादि की राशि की उत्पत्ति होना और नहीं होना, इसमें भी भेद पड़ जाता है कि आप किस प्रांत में, किस क्षेत्र में रहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल की जलवायु की अपेक्षा से भी वहां की होने वाली वनस्पतियों में जीवादि की उत्पत्ति का घटना बढ़ना होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे भेद, प्रतिभेद हैं। वो ध्यान से अगर हम समझेंगे, थोड़ा विवेक लगाएंगे, तो बात हमें समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर, जलवायु, जैसी जलवायु बदलती है तो प्रकृति में आपो आप ही ऐसा था ना, जैसे सर्दियों में पालक आता है और गर्मियों में नहीं आता है, गर्मियों में नहीं उगता है। तो जो बेमौसम की वनस्पतियां होती हैं उनको भी अभक्ष कहते हैं। जैसे आम गर्मियों में आता है और आजकल 12 महीने खाते हैं हम, सर्दियों में भी मिल जाता है। तो जो ज्ञानी जन होते हैं, विवेकी जन होते हैं, वो ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसके पीछे के 3 कारण है। सबसे बड़ा कारण तो है ग्रद्धता। जो आम गर्मियों में उगता है, सर्दियों में आता ही नहीं है, उसे स्वाद के लालच के कारण ही आपने संभाल संभाल के रखा है। बहुत अधिक कोल्ड स्टोरेज आदि बनाए हैं और सब करे हैं। अब उस एक आम को संभालने में कितनी जीव राशियों का घात किया आपने। वो कोल्ड स्टोरेज मालूम है, उसमें निरंतर पानी गिरता रहता है, निरंतर पानी गिरा गिरा के उसको ठंडा रखते हैं। कई प्रकार की मशीनें चलाए रखनी पड़ती है, 6 6 महीने, 8 8 महीने तक मशीनें चलती रहती है।
अनछना छना जल आदि की बर्फ आदि जमा के रखनी पड़ती है। कितने जीवों का घात होता है, किसके लिए? कि वो आम मैं जब सर्दियों में नहीं आएगा तब भी खा सकूं, उसका स्वाद ले सकूं, उसका आनंद ले सकूं। तो अपनी स्वाद की गृद्धता के कारण हम आम जैसे भक्ष्य पदार्थ को भी यदि संभाल संभाल के रखते हैं और जीवों की अधिक जीवों का घात करते हैं, लेकिन किसके लिए? एक स्वाद के लिए, तो वह भी अभक्ष्य ही कहलाता है। समझ नहीं बात? तो ज्ञानी कैसे होते हैं कि मौसम का जो फल या सब्जी होती है उसका तो सेवन करते हैं, और मौसम की जो फल और सब्जी नहीं होती उसका सेवन भी नहीं करते। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की जो मर्यादाएं होती हैं उनको समझ के ही उनका सेवन करना चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं? बहुत प्रकार के अभक्ष होते हैं, धीरे धीरे करके सीखोगे, धीरे धीरे करके समझ में आने लगेंगे, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। और आपको उनका पालन करने में भी कोई मुश्किल नहीं आने वाली, बहुत इजी है। बस आपको थोड़ा सा ट्रिक समझ में आएगी ना, बात समझ में आने लगेगी। हाँ, क्या पूछना है आपको? पूछ लो, अंतिम प्रश्न पूछ लो, समय तो हो गया। श्लोक भैया नंबर जी, आप 163 कल समझेंगे। हाँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि बड़े पत्ते वाली सब्जियां साधारण वनस्पति में आती हैं। आती हैं, आती हैं। जैसे तो पालक। अभक्ष्य हो गए वो भी? अभक्ष होती है, हाँ, पालक। अभक्ष होता है। अभक्ष होता है। अच्छा। पालक आदि तो पत्ते वाली सब्जियां अभक्ष होती हैं। क्या नहीं है और जो उसमें फिर? जो त्यागी धर्मात्मा जीव होते हैं वो उसका सेवन नहीं करते हैं, त्याग होता है उनका। तो छोटे पत्ते जैसे मेथी और धनिया, हाँ। वो भक्ष्य नहीं हुए? वो साधारण वनस्पति में नहीं आएंगे? हाँ, वो बड़ा पत्ता। साधारण वनस्पति में, हाँ, वो भी समझा देता हूँ। छोटे पत्ते जैसे मेथी धनिया आदि है, ये साधारण वनस्पति में नहीं आते हैं। और इनका कुछ लोग सेवन करते हैं, लेकिन कुछ, मैंने कहा ना, भद्र परिणामी जो जीव होते हैं, जो ज्यादा स्वाद के लोलुपी नहीं होते हैं, क्योंकि वो पत्ते वाली सब्जी है ऐसा जानकर उनका भी त्याग कर देते हैं। वो किसी भी प्रकार की पत्ते वाली सब्जी का सेवन नहीं करते। अब ये तो आपके स्वाद पे डिपेंड करता है कि आपके रसना इंद्रिय का कितना कंट्रोल है आपके ऊपर, आपको कितना विवेक जागृत हुआ है, कितनी स्वाद की रुचि टूटी है और आत्मा की रुचि बढ़ी है। खाली स्वाद की रुचि तोड़ने से भी लाभ नहीं है। जैसे गाय पूरे जीवन सूखी घास खाती है, तो उसको तो पाप लगता ही नहीं होगा ना हरियाली खाने का, कोई ग्रद्धता ही नहीं उसे तो, सूखी घास में पूरा जीवन गुजार देती है। भूसा खिलाते हैं उसको तो थोड़ा बहुत उस पर चोकर छिड़क देते हैं, तो वो तो हो गई, नहीं हो गई, त्यागी व्रति कहलाएगी नहीं कहलाएगी? नहीं कहलाएगी ना। आप गति के अनुसार आपको जो जो भी सामग्री आदि की प्राप्ति हुई, बात यह है कि उसमें आपकी गृद्धता कितनी है, रसना इंद्रिय की गृद्धता कितनी है। क्योंकि मनुष्य विवेकी हैं, भला बुरा पहचान सकते हैं, सही गलत का निर्णय कर सकते हैं। वो ये बात जान सकते हैं कि क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है। और वह अपने अपने स्वाद को प्रोसेस्ड फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम नए नए प्रकार के डिशेस बना सकते हैं ना। पूरे चार गति के जीवों में हमारे पास ही सुविधा है। खाना प्रोसेस करना, नए नए स्वाद बनाना, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाना, क्यूजीन कॉन्टिनेंटल, इंडियन कॉन्टिनेंटल, ये वो चाइनीज, प्रकार के डिशेस करना, ये सारी कला किसके पास है? हमारे पास है। और किसी के पास तो ये है ही नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी हमें दी गई हैं कि क्या खाना, क्या नहीं खाना। समझ नहीं बात? है ना? कला भी तुम्हारे पास ही है ना, नए नए प्रकार के पकवान बनाने की कला किसके पास है? नए नए प्रकार की वनस्पतियों को ब्रीड कर करके बनाने की, उगाने की कला किसके पास है? अपने स्वाद के लिए किसी वनस्पति को स्टोरेज, कोल्ड स्टोर करके 12 महीने तक खा पाने की कला किसके पास है? जो अखरोट तुम्हारे दिल्ली मुंबई में उगता ही नहीं है, वो कश्मीर आदि से मंगाकर खाने की कला किसके पास है? किसके पास है बोलो? तुम्हारे पास है ना। और तो किसी के पास नहीं है ना। या है किसी और के पास? बोलो। इसीलिए सबसे ज्यादा खाने पीने की रिस्ट्रिक्शंस किसके पास है? किसको दी गई? इसीलिए हमें दी गई कि तुम्हारे पास सुविधा भी ज्यादा है, इसलिए तुम्हारे पर नियम भी ज्यादा लागू होंगे। ठीक है ना? तो इसलिए वो नियमावली आपको समझाई जाती है कि किस प्रकार की, क्योंकि गृद्धता ही बढ़ाने वाली का बात है। अब वो केसर उगती कहाँ पर है? कश्मीर में। खानी हमको कहाँ पर है? राजस्थान में। क्या समझे? नहीं समझे? उगती कहाँ पर है? कश्मीर में। खानी कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में केसर मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो ये कलाकारी किसके पास है? बोलो। हमारे पास है। पूरे विश्व में और किसी के पास है ही नहीं है कलाकारी। तो इसीलिए हमें समझाया
कि तुम बहुत अधिक रसना में गृद्धता रखते हो, तो तुम रसना के स्वाद के चक्कर में इन वनस्पतियों के स्वरूप को समझो, और इसमें अधिक हिंसा और कम हिंसा की वनस्पतियों का स्वरूप जानकर उसमें अपने गृद्धता के परिणाम का त्याग करो। आई बात समझ में? है ना? उस जगत में और किसी को पता है अंगूर सुखा के किशमिश बना सकते हैं? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। और किशमिश सड़ा के शराब बना सकते हैं, ये बात मालूम है किसी को? देवों को भी नहीं मालूम, हमें मालूम है। समझे? ठीक है ना? तो इसलिए हमें समझा रहा है, ज्यादा ज्यादा है कि क्या तुम्हें खाना है और क्या तुम्हें नहीं खाना है। ठीक, चलो बाकी विषय विशेष भाव पढ़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।